सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक करारदाद मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टरों से चेकअप करवाया गया वो उसके माहिर ही नहीं थे। उनके वकला और अहल खाना को क्यों मुत्तला नहीं किया गया। यह है कि अक्टूबर से उनकी आंख में तकलीफ थी, ये बात हकायक के मुनाफी है। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। और फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 दिसंबर उनकी बहन की मुलाकात, उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेन नजर नहीं आती। 16 जनवरी को जब इमरान खान साहब ने शिकायत की, उससे पहले 2 दिन पहले उनकी जेल में जो आंख के डॉक्टर थे उन्होंने मुआयना किया और 16 जनवरी को ये रिकमेंड किया गया कि उन्हें आंख के चेकअप के लिए पिम्स हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए, वहाँ उनका जाना ज़रूरी है, तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जिस जगह भी बानी पीटीआई के इलाज का कहा जाएगा वहीं इलाज कराया जाएगा। इस मामले पर कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये मामला हसास है, इस पर सियासत करना बिल्कुल ज्यादती है। अगर हमारी तरफ से कोई गफलत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर से बानी पीटीआई तकलीफ में है, ये गलत है। आज अगर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन एहतजाजन गेट पर बैठे हैं तो ये उनका हक है। तो जो आप जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आए इमरान खान को सजा के लिए, उनको अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे। जो इस्लामाबाद तो ये मॉडल जो आपने विजिट किए जेल, इसमें मेडिकल सहूलियात मुकम्मल होंगी जो नहीं जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल। नई जेल तैयार हो रही है। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मैसर होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। पूरी कौम बानी पीटीआई की आंख की वजह से परेशान है। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैद के दौरान बानी पीटीआई को जिस तरह रखा गया है इस वजह से उनकी आंख ज़ाया हुई। कैद तन्हाई में रखने के बाद ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आंख पर असर हुआ। बोले हुकूमत बानी के साथ बैठकर बात करे। जिन कैदियों को 3-3 साल हो चुके हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। किसी तरीके से बाहर निकलूं तो वो अगर जो भी बातचीत उसका मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जहाँ तक सेहतियाबी की बात हम दुआ को हैं, लेकिन मुझे अभी इसका इल्म नहीं है कि जी वो अभी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल की जेल काटी, इस तरीके से और कोई सियासतदान नहीं काट सकता। बानी पीटीआई की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआगो हूँ। आइन में हर एक का आइनी किरदार मौजूद है। हम तनकीद या नाराज़ नहीं होते, जिसको तनकीद करनी है करे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तस्लीम करता हूँ कि हादसात की सूरत में जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, हम इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। सानह गुल प्लाजा पर रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया गया है। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट में खुद को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया। इंसानी जान से ज़्यादा किसी का ओहदा कीमती नहीं। कराची की तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। बानी पीटीआई अपनी जमात में डिसिप्लिन के फुकदान के खुद जिम्मेदार हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते होने चाहिए। वज़ीर आज़म बार बार राब्तों की पेशकश कर चुके हैं, जिससे पीटीआई ने मुस्तरद किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा महरंग बलोच और ईमान मज़ारी को जमहूरी इंसानी हुकूक के अलमबरदार के तौर पर पेश किया जाता है। मेरा सवाल है कि जो लोग सानह जाफर एक्सप्रेस में शहीद हुए, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा इंसान नहीं हैं?
कराची हैदराबाद मोटरवे पर काठोर के मकाम पर 5 गाड़ियों में तसादुम, बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद अफराद जख्मी। मजीद अमवात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कराची से सांगड़ जाने वाली मुसाफिर बस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की कोशिश की। एन अंसारी पुल पर पहुंची तो हैदराबाद से कराची जाने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिससे ऑयल टैंकर बेकाबू होकर कई गाड़ियों पर पलट गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। हम दवाइयों को और सेहत के शोबे को बख्श देते हैं, और जो लोगों का जो पैसा है वो खा जाते हैं, करप्शन की नज़र हो जाता है, रिश्वत की नज़र हो जाता है। लोगों की दवाइयों का पैसा, गरीब आवाम का जो पैसा है, जब वो करप्शन की नज़र हो जाता है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि करप्शन करने वाले का वो पैसा किधर किधर निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ ईयर और लिटिल मोर हमने अल्लाह ताला के फजल से 10,000 350 बच्चों की अल्लाह ताला के फजल से जान बचाई। करप्शन करने वाले सेहत के शोबे को तो छोड़ दें, माफिया के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। अगर मैं सख्ती बरतूं तो मुझे मुआफ कीजिएगा। गरीब आवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के शोबे में शफाफियत की बहुत ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज अमीर नहीं होते, मजबूरी और तकलीफ में लोग सरकारी अस्पताल आते हैं। हेल्थ के शोबे का बजट बढ़ाया है। आज हेल्थ के शोबे का बजट 630 अरब रुपए है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने मैदान मार दिया, 212 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश 77 सीटों पर कामयाब हुई। नेशनल सिटीजन पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने आम इंतखाबात की शिकस्त तस्लीम कर दी। आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से जायद रिकॉर्ड किया गया। मुबैना धांधली और बदइंतजामी के इल्ज़ाम पर इलेक्शन कमीशन ने 2 हल्कों के नताइज रोक दिए। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने इत्तिहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबता। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बांग्लादेश के अवाम को भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़म। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालदा ज़िया का जिक्र किया और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की भी दावत दी। UAE ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 2 माह की तौसी कर दी। UAE ने 17 अप्रैल 2026 तक 2 माह के लिए इस रकम को रोल ओवर करने पर इत्तेफाक किया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने यह मुख्तसर मुद्दती तौसी 6.5% शरह सूद पर दी है। पाकिस्तान और IMF के माबैन तीसरे जायज़ा मुज़ाकरात से अमारात के इस इक़दाम को अहम करार दिया जा रहा है। जमात इस्लामी जो है वो धरना दे रही है और हम हुक्मरानों से इसी बात का मुतालबा कर रहे हैं कि शहर कराची के लोगों को जीने का हक दिया जाए। पावर ब्रेक डाउन हो जाता है, आज भी लाइन फट गई है वहाँ और इसके जमलोटी की तरफ, और उसके नतीजे में पानी का ज़िया होता है। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर लाजमी धरना होगा। कराची के 50% इलाके पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। आज फिर लाइन फट गई। अवाम को पानी टैंकरों से मिल रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की बोल से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत झूठ बोल रही है कि K4 मंसूबा 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। पहला फेज मुकम्मल हो भी गया तो अवाम को पानी नहीं मिलेगा। डेयर की ने लोकल इम्पोर्ट तो हो रही हैं,
लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक ऐसा सबूत दिया अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट का और इसकी कॉम्पिटेंस का, और मैं अपनी पूरी टीम को, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह ये जो बस है इसकी टेक्निकल जो फीचर्स है, जो नए बस इंपोर्टेड हो रही है उससे एफिशिएंसी में बेहतर है या बराबर है, उससे कम नहीं है। डेवू की जो फ्लीट है जिसमें हम तेज़ी से इलेक्ट्रिक बसेस का ला रहे हैं, उसके अंदर एक और तरीके से भी लेके आए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको कन्वर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डहरकी में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। मुसाफिर बस माहौल दोस्त बस बन गई। चेयरमैन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर मुजाहिद परवेज चट्ठा ने इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया। लिबर्टी पावर प्लांट में तकरीब, इंजीनियर्स को तारीफ़ इस्नाद दी गई। CEO लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद और डायरेक्टर फैसल सिद्दीकी ने भी इंजीनियर्स के काम की तारीफ़ की। इंजीनियर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस एक मरतबा चार्ज होने के बाद 400 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र कर सकती है। के इलेक्ट्रिक में CEO की तब्दीली, अदीब अहमद को के इलेक्ट्रिक का नया कायम मकाम CEO मुकर्रर कर दिया गया। बोर्ड ने अदीब अहमद को नए CEO की तकर्रुरी कायम मकाम मुकर्रर किया है। अदीब अहमद कई बरसों से के इलेक्ट्रिक में डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात रहे हैं। कायम मकाम CEO की शोहरत और साख मस्बत समझी जाती है। अदीब अहमद कराची से ताल्लुक़ रखने के बाइस शहर और उसके मसाइल को करीब से जानते हैं। उनकी तकर्रुरी को शहरी हलकों में एक दानिशमंदाना फैसला करार दिया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त। कोलंबो में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 169 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20। भारत पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। अबरार को संभालें या शादाब के स्पिन का तोड़ निकालें, साइम के सामने कैसे रहें कायम। उस्मान की बॉलिंग से भारत परेशान। नामीबिया के खिलाफ मैच पे स्पिन को खेलने के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं। 5 खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए थे। USA के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ पवेलियन लौटे, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर खड़े होने से भारतीय बल्लेबाज सहमे हुए हैं। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक भारतीय क्रिकेट हलकों में दहशत की अलामत बन गए। खौफ इतना बढ़ गया कि भारतीय मीडिया ने रन्स बनाने की फिक्र छोड़कर उस्मान तारिक के हाथों की उंगलियां गिनना शुरू कर दी हैं। बैटिंग लाइनअप पीछे रह गई, एक्शन आगे आ गया। साबिक भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंटरनेशनल एम्पायर अनिल चौधरी दोनों तारिक उस्मान का एक्शन दुरुस्त करार दे चुके हैं, मगर भारतीय मीडिया का रोना है कि हमें तो डर लग रहा है। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान रियासत नहीं बल्कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का गढ़ बन गया है। आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आश्कार कर दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सरहद पार हमलों से पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक मुतासर हैं। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द ग्रोह और तकरीबन 13,000 गैर मुल्की जंगजू सरगर्म हैं। भारत अमरीका उबूरी तजारती माहदे के खिलाफ किसानों का एहतजाज। समयौकत किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान सभा की क़यादत में हड़ताल। मुख्तलिफ रियासतों में मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मुजाहिरीन का कहना है कि सस्ती अमरीकी ज़रई दरामदाज से भारतीय किसानों को शदीद नुकसान पहुँचेगा। अपोजिशन रहनुमाओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और दीगर ने भी नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की।
सारे काम छोड़ो, पहले कुत्तों के पीछे दौड़ो। शाइनिंग इंडिया के दावों की चमक मान पड़ गई। हुकूमत ने उस्तादों को कुत्ता शुमारी पर लगा दिया। भारतीय रियासत गुजरात में उस्तादों के हाथ में अब किताब नहीं, कुत्तों के आदादो शुमार की फहरिस्त होगी। सरकार ने आवारा कुत्तों की 3 दिन में गिनती की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। डील या दर्दनाक अंजाम, ट्रंप का ईरान को 2 टोक पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे पर बड़ा बयान सामने आ गया। अमरीका ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते तक मुआहदा तय पा सकता है। अगर ईरान ने इस बार भी इनकार किया तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी और हालात इसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदा ना किया तो उसे इंतहाई तकलीफदेह नताइज का सामना करना पड़ सकता है। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में 60 साला आबिद अली, 50 साला मरियम और 20 साला जुहेब शामिल हैं। फायरिंग से एक खातून जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। चोलिस्तान डिजर्ट जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी की रेस का पहला राउंड 236 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 2 गैर मुल्कियों समेत 40 रेसर्स मध्य मुकाबिल हुए। सनसनीखेज मुकाबले 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन की आज 3री बरसी नज़्म, संजीदा या मिज़ाह से भरपूर कोई तहरीर या इक्तसाब, लफ्ज़ और फ़िक्रे की अदायगी में माहिराना खिंचाव उनके अंदाज़े बयां को दूसरों से मुनफरिद करते थे। दी ज़िया मोहिउद्दीन शो से बेपनाह शोहरत मिली। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ और हिलाले इम्तियाज़ से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।